A very good morning to everyone. I am गौरव गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज सेट्स. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 1. If x and y are the two sets such that n of x is equal to 17, it means number of elements in set x is equal to 17, number of elements in set y is equal to 23, number of elements of set x union y is equal to 33. तो आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन x एंड y. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है इन x सेट में भी और y सेट में भी, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले समझिए यहाँ n ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं लेट एक एग्जांपल लेता हूँ. ए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 7, 9. तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं कार्डिनल नंबर. अब डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर इज व्हाट, ये शो करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहां पे यूज करोगे n, ब्रैकेट में यहां यूज करते हैं नेम ऑफ द सेट. जैसे यहां पे सेट क्या है a, फिर यहां काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2 एंड 3. दिस वन इज इक्वल टू 3. तो सिमिलरली यहां शो किया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट में 17, y में 23 और दोनों के यूनियन में 38 और आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इसका सिंपल सा आंसर होता है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला कहाँ से आता है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा. पहले आपको फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे सोल्व करोगे. तो यहाँ आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रही है. ये इन सब 4 टर्म्स में एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट यूनियन y सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन x एंड y सेट. तो ये एक रिलेशनशिप होती है इन सब के बीच में. तो यहाँ पुट कर दो, देखो n x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 38, x सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 17 एंड y सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 23. और ये टर्म तो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो इस टर्म को आपने एज इट इज लिखा. अब देखिए ये नेगेटिव की है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव. अब ये 17 प्लस 23 कितना बन गया 40 और ये प्लस का 38 है, इसको राइट साइड में ले आइए माइनस का 38 इज इक्वल टू क्या रहा 2. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन x सेट एंड y सेट इक्वल टू 2. तो दिस वन इज द आंसर. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी रिलेशन आपने बनाई कैसे, आपने लिखवाई तो नहीं है. यस, मैंने पिछले लेक्चर में आपको वेन डायग्राम एक्सप्लेन किया था और वेन डायग्राम की हेल्प से ही ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है इससे डिफरेंट फॉर्मूले भी आप डिराइव कर सकते हो. कैसे, बाई सिंपल सा एनालिसिस करना है आपको, वेन डायग्राम को समझना है और उसके बेस पर आप ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज खुद बना सकते हो. कैसे बनाओगे आपको सिखाता हूँ, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3. बी एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट्स हम लेट कर लेते हैं 3, 4, 5. तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करने को कहूँगा आपसे कि फाइंड आउट करिए ए यूनियन बी. आपको पता है यूनियन का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. तो आंसर क्या आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. जब हम बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट्स ओनली क्या है 3, दिस वन.
तो अभी मैंने आपको कार्डिनल नंबर बताया, मैं यहाँ कार्डिनल नंबर भी यूज कर लेता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट में कितने हैं? वो भी अगेन 3। और ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इज इक्वल टू 5। और इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन हैं? 1। तो रिलेशनशिप आपको पता है मैंने क्या लिखवाई थी? एन ऑफ यूनियन किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यहां रख के देखिए, पहले यूनियन की बात करते हैं। यूनियन कितना है हमारा? 5। ए कितना है? 3। बी कितना है? 3। और इंटरसेक्शन कितना है? 1। तो देखो 3 + 3 6 - 1 इक्वल टू 5। तो ये 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन जो है आपकी करेक्ट है। अब ये बनी कैसे? वेन डायग्राम से आपने कैसे फाइंड आउट किया? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा वेन डायग्राम बनाता हूँ। दिस वन इज माई ए सेट, दिस वन इज माई बी सेट। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, और दिस वन इज रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले आपको क्या फिल करने होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स यहाँ देखिए, ये पोर्शन क्या होता है? कॉमन होता है। यहाँ कॉमन एलिमेंट्स हमारे क्या है? 3। अब ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1 2 एंड 3। 3 तो ऑलरेडी आ चुका, तो एक 1 है और एक 2। सिमिलरली बी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 3 4 5। 3 ऑलरेडी आ चुका, अब कौन सा एलिमेंट रह गया? 4 एंड 5। अब आपको पता है जो ये पोर्शन है जहां पे मैं ब्लैक पोर्शन कर रहा हूं, जहां ये दोनों सर्कल बने हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? यूनियन। दिस वन इज व्हाट? एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस पोर्शन। अब आपको ये कंप्लीट पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए मैंने सबसे पहले इस सर्कल को कंप्लीट किया। इस सर्कल के मैंने सभी एलिमेंट ले लिए। अब इस सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। अब मुझे ये 4 और 5 लेना है, लेकिन 4 और 5 तो किस सेट में है? बी सेट में है। तो यदि मैं पूरा बी सेट ले लेता हूं तो इसका मतलब मुझे पूरा बी सर्कल मिल जाएगा। और बी सर्कल में हमारे क्या एलिमेंट है? 3 4 एंड 5। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो अब आपको पता है यदि मैं इन दोनों के एलिमेंट्स को काउंट करूंगा तो क्या मुझे यूनियन मिलेगा? नो। क्यों? क्योंकि मुझे ये मिल जाएगा 1 2 3 3 4 5, ये सेट मिलेगा मुझे। तो आपको पता है यहाँ 3 और 3 क्या आ गया? 2 टाइम्स आ गया, 2 बार इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब इसको एक बार क्या करना है? आपको कट करना है। तो ध्यान से देखिए 3 है क्या चीज? 3 तो हमारा इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब जब मैं इसको और इसको काउंट करता हूँ, ए के एलिमेंट्स को काउंट करता हूँ प्लस बी के एलिमेंट्स को काउंट करता हूँ, तो इसमें मेरा कोई एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं वो रिपीट कर जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं। तो यदि आप उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस में इन दोनों का कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है आपका? 3। यदि मैं एक 3 को कट कर देता हूँ तो अब आपके पास एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। अब ये पूरा क्या बन गया आपका? ये आपका यूनियन बन गया। इसका मतलब ये रीजन आपको ऑब्टेन करने के लिए आपको ये सर्कल ऐड करना पड़ेगा, ये सर्कल ऐड करना पड़ेगा, और जो बीच का जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसको एक बार क्या करना पड़ेगा? कट। तो मैंने यही करा। मैंने जब यूनियन फाइंड आउट करना चाहा तो सबसे पहले मैंने इस सर्कल को इंक्लूड करा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन काउंट कर लिए 3, ये 3 थे मेरे। फिर मैंने बी सेट के एलिमेंट्स को लिए, वो भी क्या है? 3।
फिर देखा कि ये पोर्शन तो 2 बार जो कॉमन पोर्शन है वो रिपीट कर गया, तो उसको 1 टाइम मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो ये दोनों क्या है, कॉमन, तो कॉमन को मैंने 1 टाइम क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ कॉमन एलिमेंट 1 थे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस टाइप से ये क्या बन गई, आपकी एक रिलेशनशिप बन गई। इस टाइप से मैं आपको एक दो रिलेशनशिप और बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 2. It's very similar to question number 1, but the difference is what? वहाँ पर आपको कार्डिनल नंबर की टर्म्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई किया गया था, बट यहाँ पर क्या किया गया, आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज की टर्म्स में, एक सेंटेंस की टर्म्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है। देखिए ध्यान से, इफ x एंड y आर द 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y इज इक्वल टू 18 एलिमेंट्स, मतलब x और y के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 18। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट यूनियन y सेट इज इक्वल टू कितने हैं, 18। उसके बाद कहा x हैज़ 8 एलिमेंट्स, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट इज इक्वल टू 8 नाउ, एंड y हैज़ 15 एलिमेंट, it means number of elements in y set is equal to 15। अब पता लगाना है आपको how many element does x intersection y, मतलब common elements। तो आपको अगेन सेम टू सेम वही चीज फाइंड आउट करनी है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो, क्या पता है आपको, n ऑफ दोनों सेट का जो यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, पहले फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो यहाँ x यूनियन y कितना दिया गया है आपको, 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 8, y में कितने हैं 15, और ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव की टर्म में इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा x इंटरसेक्शन y। अब 8 प्लस 15 इज व्हाट, 23, यहाँ प्लस का 18 है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, 18 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x एंड y दैट आर कॉमन इज इक्वल टू 5। तो 5 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 3. In a group of 400 people है, 250 can speak हिंदी, 250 उसमें से हिंदी बोल सकते हैं, and 200 can speak इंग्लिश बोल सकते हैं। How many people can speak both मतलब दोनों, और दोनों मतलब इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब आपको अगेन क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 400। सो ये क्या है, वो पीपल्स है जो हिंदी भी स्पीक कर सकते हैं एंड इंग्लिश भी स्पीक कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हिंदी बोलता हो वो इंग्लिश भी बोलता हो। तो इसको ध्यान से समझिए कि स्टेटमेंट में कैसे आपको कहा जाएगा कि ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। तो यहाँ कहा गया कि आपकी 400 पीपल्स है। अब मान लीजिए 400 पीपल्स में से कुछ पीपल्स हिंदी स्पीक करते होंगे और कुछ पीपल इंग्लिश स्पीक करते होंगे, और कुछ पीपल समवन पीपल्स हिंदी भी स्पीक करते होंगे और इंग्लिश भी स्पीक करते होंगे। तो इसका मतलब ये जो 400 पीपल्स है वो हिंदी और इंग्लिश, क्या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे, वो टोटल पीपल्स है। इसका मतलब ये चीज़ क्या गिवन है, यूनियन। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, सेट की टर्म्स में करना है। लेट ए क्या है आपका, एक सेट ऑफ पीपल्स है, कैन स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोल सकते हैं। बी सेट लेट कर लीजिए, सेट ऑफ पीपल्स दैट कैन स्पीक इंग्लिश। तो अब आप इनको सेट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या है, n ऑफ A यूनियन B, कितने पीपल्स है टोटल,
400 पीपल्स। अब 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाला सेट हमारा क्या है ए, इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोल सकते हैं वो कितने हैं 250, एंड नंबर ऑफ पीपल्स दैट कैन स्पीक इंग्लिश 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब पीपल्स कितने हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 200। आपको फाइंड आउट करना है बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एफ, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। रिलेशन आपको पता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 400, एन ऑफ ए कितना है 250, एन ऑफ बी 200, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको मूव करिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ नेगेटिव है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आके ये क्या बन जाएगा साइन पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। अब 250 प्लस 200 कितना बन गया 450, 400 को राइट साइड में लाइए, साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा नेगेटिव। 450 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50, तो 50 क्या आ गया वो पीपल्स है जो इंग्लिश भी स्पीक कर सकते हैं और हिंदी भी स्पीक कर सकते हैं। इस टाइप से जब आपको इस टाइप से गिवन हो तो आप उसको पहले सेट के टर्म्स में डिफाइन कर लीजिए, लेट कर लीजिए, और फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 4. If S and T are the two sets, यहाँ X and Y नहीं है, उनका नेम चेंज हो गया S and T, such that S has 21 elements, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख लेते हैं, yes, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S set is equal to 21. T has 32 elements, it means number of elements in T set is equal to 32. एंड S इंटरसेक्शन T, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट इज इक्वल टू 11। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T, इसका मतलब अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है S यूनियन T, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला पता है V नो, जहाँ X एंड Y था वहाँ पर यूज़ करिए S और T, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T सेट माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन S एंड T। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S में आपको गिवन है 21, T में गिवन है 32 और इंटरसेक्शन में गिवन है 11। इसका मतलब क्या रिजल्ट रहा आपके पास 21 में से 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सिंपल सा 10 प्लस 32, इट मीन्स आंसर कितना आ गया 42, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इफ X एंड Y आर द टू सेट्स सच दैट X हैज़ 40 एलिमेंट्स, इट मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X सेट इज इक्वल टू कितने हैं 40, X यूनियन Y, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y कितने हैं हैज़ 60 एलिमेंट इज इक्वल टू 60, एंड X इंटरसेक्शन Y, X इंटरसेक्शन Y हैज़ 10 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 10। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज Y, इसका मतलब आपको Y के एलिमेंट्स अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, वी नो n ऑफ X यूनियन Y इज इक्वल टू व्हाट, n ऑफ X प्लस n ऑफ Y माइनस n ऑफ X इंटरसेक्शन Y। सभी वैल्यूज को पुट करिए। X की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40, यूनियन की वैल्यू है 60, n ऑफ Y आपको फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 10। तो यहाँ देखिए 40 माइनस 10 करेंगे 30, n ऑफ Y, अब n ऑफ Y को तो राइट साइड में रखिए, 30 को लेफ्ट साइड में रहिए, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट 30। तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Y is 30. So this one is the answer. Please take a screenshot.
Now please look at the board. Question number 6. In a group of 70 peoples, मतलब एक ग्रुप है जिसमें 70 पीपल्स है, 37 लाइक कॉफ़ी, 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 टी पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि ये कहता है कि एटलीस्ट वन पर्सन, मतलब जहां हम जिन पीपल्स की बात कर रहे हैं उन पीपल्स में से ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो टी को भी पसंद नहीं करता हो और कॉफ़ी को भी पसंद नहीं करता हो। मतलब या तो कोई, जितने भी पर्सन्स है या तो वो टी को पसंद करते हैं या वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं या वो दोनों को पसंद करते हैं, ऐसे कोई पीपल नहीं है जो दोनों को ना पसंद करते हो। तो इस ऐसा जो केस मिले तो उस केस में आप याद रखिएगा जो यूनिवर्सल सेट होता है और यूनियन होता है वो इक्वल बन जाते हैं इस केस में। और यदि ऐसी स्टेटमेंट नहीं गिवन होती तो उस केस में यूनिवर्सल सेट में भी डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू यूनियन। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा, तो बट इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट यदि पसंद करते हैं तो इस केस में यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों क्या आएंगे, सेम। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट की बात करें या यहाँ पर कौन कौन से जो कॉफ़ी पसंद करते हैं तो हम इनको लेट कर लेते हैं। ए हमारा क्या है, सेट ऑफ पीपल्स है हु लाइक्स कॉफ़ी, और बी को आप क्या लेट कर देते हैं, set of peoples who likes टी, जो टी पसंद करते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पे यूनियन किस किस की बात हो जाएगी, ए यूनियन बी। तो हमें ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट सेम है और कितने पीपल्स है यहाँ पर 70 पीपल। उसके बाद 37 लाइक कॉफ़ी और कॉफ़ी का सेट हमारा ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज व्हाट 37 एंड 52 लाइक्स टी और टी का सेट है हमारा बी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज इक्वल टू 52। अब आपसे फाइंड आउट करने को कहा हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। रिलेशन आपको पता है, वी नो n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। यहाँ पुट करिए, यहाँ यूनियन कितना गिवन है 70, A गिवन है 37 एंड B गिवन है 52। इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटरसेक्शन को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 7 और 2 9 5 और 3 8। अब प्लस 70 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा ये 19। तो आपका आंसर कितना आ गया 19। दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी 65 हो सकते हैं और यूनियन भी हो सकते हैं। आगे रीड करिए, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब देखिए यहाँ पर यदि 65 पीपल्स की बात हो रही है और क्वेश्चन में आपको यूनियन भी दे देता है तो आप इसमें पजल हो जाते हैं कि सर 65 हमारा क्या है, 65 यूनियन नहीं है तो फिर ये यूनियन क्या है। दोबारा सुनिए, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स जिस पर सर्वे किया गया वो पीपल्स मान लीजिए 500 से, और जो पीपल्स टी पसंद करते हैं या कॉफ़ी पसंद करते हैं वो पीपल्स क्या है हमारे 400 है। तो आप सोचते हो सर ये 400 और 500 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 500 और 400 में डिफरेंस क्या है। 500 पीपल्स में से 100 पीपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई भी ना तो कॉफ़ी पसंद हो ना ही उन्हें टी पसंद हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी यूनियन गिवन नहीं है, इट मीन्स ये यूनियन और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेम। अदरवाइज जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया एटलीस्ट वन या वो स्टेटमेंट मिलेगी आपको। तो दो कंडीशंस होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये यूनिवर्सल सेट और यूनियन इक्वल है या डिफरेंट है।
तो यहाँ यूनियन मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स ये ही यूनिवर्सल सेट है और यही हमारा क्या है, यूनियन। तो इसमें देखिए 40 लाइक करते हैं क्रिकेट, और एक सेकंड वर्ड क्या आ रहा है, टेनिस। 10 पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। इसका मतलब यहाँ पे क्रिकेट नंबर ऑफ पीपल्स का एक सेट बना लेते हैं और टेनिस जो लाइक करते हैं उनका सेट बना लेते हैं बी। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक क्रिकेट। सिमिलरली बी हमारा क्या हो जाएगा, जो लाइक किसको करते हैं, टेनिस को। तो यहां पर आपको गिवन क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट और दोनों सेट का यूनियन एक ही है आपका, ए यूनियन बी। कितना है आपका 65 पीपल्स। तो इन्हें ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स हो गए हैं। उसके बाद 40 लाइक क्रिकेट, और क्रिकेट को माना है हमने ए, तो इसका मतलब एन ऑफ ए आपको गिवन कितना है 40। उसके बाद कहा 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो आपसे पूछा इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो नंबर ऑफ पीपल आपको पता लगाना है फर्स्ट पार्ट में, जो टेनिस पसंद करते हैं, और टेनिस का सेट क्या होता है बी, और इसने कह दिया नॉट क्रिकेट, तो नॉट के लिए क्या होता है माइनस, और क्रिकेट का सेट क्या है आपका ए। इसका मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, ध्यान से समझिए। टेनिस तो बी और नॉट क्रिकेट, तो नॉट का मतलब होता है माइनस, और क्रिकेट का सेट क्या है हमारा ए, तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है बी माइनस ए। और सेकंड पार्ट में कहता है हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस का सेट क्या है आपका बी, इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है बी। तो ये दो पार्ट आपको फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में, तो इट्स वेरी इजी। तो आपके पास देखो यूनियन गिवन है, ए गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से आप ये सोल्व कर सकते हो सेकंड पार्ट, तो करिए। एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन की वैल्यू कितनी है 65, ए की वैल्यू 40 और बी आपको फाइंड आउट करना है, और कॉमन कितना है 10। तो 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, 30 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 65 माइनस 30 कितना आ गया ये 35। इसका मतलब एन ऑफ बी, ये क्या आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, कि जो टेनिस पसंद करते हैं वो कितने हैं 35। अब आपको फाइंड आउट करना है बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला भी होता है और विदाउट फॉर्मूला वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे बनाएंगे मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, सबसे पहले बी सेट है तो बी सेट लिख लीजिए एन ऑफ बी, फिर माइनस करना है ए का मतलब माइनस ए और बी में जो कॉमन है, हमने यही रीड करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, और उनको कट कर दो जो कॉमन विद ए के साथ हो। इसका मतलब कॉमन क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब आपको माइनस क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ध्यान से, एन ऑफ बी कितना आ गया आपके पास 35, माइनस में इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है आपको, ये रहा 10, तो 35 माइनस 10 आंसर कितना आ गया 25। तो ये आपका किस पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का। तो याद रखिए आपको b माइनस ए निकालना हो तो एन ऑफ बी माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना होता तो यहाँ एन ऑफ ए माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और वेन डायग्राम से इसको कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ना आप समझिए वो a माइनस बी का वेन डायग्राम से फॉर्मूला कैसे बना। मान लीजिए लेट
आपके पास ये सेट है 2 7 3 7, ये सेट है आपके पास। बी एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 7 8 9। अब आपको फाइंड आउट करना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो कॉमन विद b होंगे उसको कट कर देना है। तो 2 के साथ 2 क्या b में प्रेजेंट है? नो। क्या 3 प्रेजेंट है? नो। क्या 7 प्रेजेंट है? यस। तो 7 को क्या कर दो? कट। तो ये क्या आ गया आपका a माइनस बी। अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से फॉर्मूला में कैसे ड्राइव करें? देखिए यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे a सेट में कितने हैं? 3। और यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट की बात करते हैं, वो कितने हैं? 3। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डिफरेंस विद बी सेट, वो कितने हैं? 2। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको। मान लीजिए पहले फॉर्मूला क्या था हमने, a माइनस बी। यदि आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले a सेट है तो आपको क्या लिखना है? a सेट के एलिमेंट्स माइनस फिर दोनों का कॉमन n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। a माइनस बी कितना है आपके पास? 2 इज इक्वल टू n ऑफ a। a कितना है आपके पास? 3। a इंटरसेक्शन b, तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? ओनली 7 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 1। माइनस में 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाई हो गया। अब वेन डायग्राम से ये फॉर्मूला कैसे बना उसको देखते हैं। तो ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। दिस वन इज माई ए सेट, दिस वन इज माई बी सेट। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ओनली 1 है, 1। ए सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपके? 7 है। और ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो कौन कौन से हैं? 2 3 और 7 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका। बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और वैल्यू कौन कौन सी है? 7 है। 7 ऑलरेडी इंक्लूड है, 8 है और 9 है। अब ये कहता है a माइनस बी, मतलब ये कहता है मान लो ये टी पसंद करने वाले हैं, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं। आपसे कहता है कि वो पीपल्स बताइए जो टी पसंद करते हैं। इसका मतलब ये सर्कल आएगा, बट नॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी नहीं होना चाहिए। और आपको दिखाई दे रहा है ये जो कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन क्या शो करता है? जो टी भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो ओनली टी। तो जो ये शेडेड पोर्शन है ये किसके लिए है? ओनली टी के लिए, जो टी पसंद करते हैं। तो आपको देखो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस सर्कल में से आप ये सर्कल ले लेते हो और ये वाला सर्कल कट कर देते हो, ये पोर्शन। यदि ये पोर्शन आप कट कर दोगे तो आपके पास पोर्शन क्या रहेगा? ये पोर्शन रह जाएगा, दिस पोर्शन। और यही पोर्शन क्या है आपके पास? a माइनस बी। तो कैसे निकाला आपने? इस सर्कल में से इसको क्या करा? माइनस करा। ये सर्कल क्या है आपका? n ऑफ a है। और ये सर्कल, ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या है आपका? n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इनको कट करने से आपके पास क्या मिल जाता है? a माइनस बी। तो इसी टाइप से ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया? ड्राइव हो गया। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप काफ़ी सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 8. In a committee 50 people speak French. इसका मतलब यहाँ अब लैंग्वेज स्पीकिंग की बात आ रही है, तो इनको सेट में कन्वर्ट कर दो। लेट ए, ये क्या है हमारा? सेट ऑफ पीपल्स है हु स्पीक फ्रेंच, जो फ्रेंच स्पीक करते हो। और बी सेट हम क्या ले लेते हैं? सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक, दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश, जो स्पेनिश बोलते हो। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने गिवन है? 50, क्योंकि ये फ्रेंच बोलते हैं।
20 पीपल स्पेनिश, और स्पेनिश का सेट क्या है बी, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट क्या है आपके 20। नाउ 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, मतलब बोथ आ गया दोनों, और दोनों का मतलब पता है आपको क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 10। उसके बाद क्या कहा, हाउ मैनी पीपल्स स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द दीज टू लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज, कम से कम का मतलब है या तो वो स्पेनिश बोलते हो या वो फ्रेंच बोलते हो या वो दोनों बोलते हो, और ये जब चीज़ होती है ये क्या होता है आपका यूनियन होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो पीपल्स फ्रेंच बोलते हैं या पीपल स्पेनिश बोलते हैं या पीपल दोनों बोलते हैं, वो सेट कौन सा होता है आपका यूनियन। इसका मतलब अगेन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यूनियन आपको फाइंड आउट करना है, ए आपको पता है, बी आपको पता है, कॉमन आपको पता है, इट मीन्स कितना आ गया 60। दिस वन इज द आंसर। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली है, तो वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1/6। So thank you once again for watching my video. So please do complete your fair notebook. Thank you once again.